नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप HTML5 के ट्यूटोरियल सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें आपका स्वागत है। देखिए, आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप क्या देखेंगे, ग्रुप कंटेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या है ग्रुप कंटेंट्स। हम इसको पहले से ही सेव कर चुके हैं ग्रुप कंटेंट्स डॉट HTML नाम से, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या जानेंगे, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ क्या है, हॉरिजेंटल रो क्या है, जबकि हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं पैराग्राफ और हॉरिजेंटल रो का, ठीक है। HR टैग, PRE टैग जानेंगे, ठीक है। लिस्ट एलिमेंट में OL ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट UL, उस उसके अंदर LI लिस्ट आइटम एलिमेंट्स, जो जिसके बिना OL और UL यूज़ नहीं हो सकता। और हम OL के अंदर दो एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट एंड रिवर्स, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको ज़रा। देखिए, पैराग्राफ के लिए क्या होता है, ग्रुप कंटेंट्स होता क्या कि हम अगर कोई कंटेंट्स लिखना चाहते हैं तो हमको बहुत प्रकार से कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है। जैसे उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत होती है, या तो फिर बहुत प्रकार से होता है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको हम एक के बाद एक के बाद एक नीचे नीचे लिख दिए और इसको हम सेव कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो क्या आ रहा है कि एक के बाद एक का आ रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, देखिए हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, इस प्रकार से आ रहा है। और हमने यहाँ पे किस प्रकार से दिया है, कुछ इस तरीके से, मतलब एक एक लाइन के बाद। तो ये जो भी होता है, ये ब्लैक स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको नहीं लेता है, ठीक है, HTML, अगर बिना किसी टैग और बिना किसी चीज़ के यूज़ करेंगे तो। अब हम इसमें देखते हैं कि पैराग्राफ का क्या यूज़ है। हम यहाँ पे पैराग्राफ की तरह देते हैं, P टैग लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं ये पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है, एंड P इज़ क्लोज। अब अगर हम देना चाहें इसको ढेर सारा पैराग्राफ लगा के, सो इसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ तो आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं, फिर आप जान लीजिए। अब इसके बाद हॉरिजेंटल रो क्या होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल रो अगर हम सिर्फ नॉर्मल सा HR दे देते हैं, ठीक है, HR देने से ही क्या होता है कि एक हॉरिजेंटल रो आ जाता है। देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल रो आ गया ना। जितनी बार आप HR देंगे उतनी बार हॉरिजेंटल रो आपके पास दिखेगा, ये दिख रहा है। तो हमने 3 टाइम्स यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 3 टाइम्स दिख रहा है। तो ये हुआ हमारा हॉरिजेंटल रो। अब ये PRE टैग क्या होता है, जैसे कि अब हमने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को हम बता रहे हैं। पैराग्राफ में हमने दिया है फंक्शन, ठीक है। हमने एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए PHP का हम फंक्शन यहाँ पे बता रहे हैं, इको हेलो वर्ड। हमने एक कुछ प्रिंट किया है एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ रहा है कि ये एक रो में आ रहा है, जबकि हमको दिखना था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये क्या कर रहा है कि जो पैराग्राफ होते हैं वो हमारे, जैसे एक स्पेस को तो ब्लैंक स्पेस को वर्क करेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अगर होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ एक एक का एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने स्पेस दे के दिखाते हैं हम आपको, देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास PRE टैग है, जो ये क्या काम करता है कि अगर हम PRE टैग लगा देते हैं और क्लोज करने के बाद अगर हम यहाँ पे बताते हैं कि जिस प्रकार से हम देंगे फंक्शन, हम फंक्शन नेम दे रहे हैं, फंक्शन नेम दिस एंड इको, ठीक है, इको या अलर्ट, अगर हम जावा की बता रहे हैं फंक्शन तो हेलो वर्ड। अब क्या होगा हमारे साथ
कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कंटेंट आएगा। ये देखिए पूरे उसी तरह आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस भी दिया है, इसलिए स्पेस के साथ आ रहा है वो। ठीक है, अगर हम पूरे स्पेस को हटा दें यहाँ से, ओके देखिए आप यहाँ से हम इस पूरे स्पेस को हटाते हैं अगर, ठीक है, हम यहाँ से पूरे स्पेस को हटा दिए। तो अब देखिए किस प्रकार से आ रहा है, जिस प्रकार से हमने लिखा है फंक्शन नेम अलर्ट, यानी हम जिस प्रकार से हम यहाँ पे देंगे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगा। ओके, तो आपको पी टैग भी समझ में आ गया। देखिए उस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एंड अब आते हैं हम लोग लिस्ट एलिमेंट पे। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट क्या है, उसमें दो हमारे पास टैग आता है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम ऑर्डर लिस्ट में, और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि मतलब 1 2 3 4 इस अकॉर्डिंग में आएगा। अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी नंबरिंग का कोई भी मैटर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको एल का यूज़ करना ज़रूरी होता है। बिना एल के हम लोग ऑर्डर लिस्ट या तो अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए हम ज़रा देखते हैं किस प्रकार से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग OL लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट, एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद LI। ठीक है, और यहाँ पे हम LI भी क्लोज कर देते हैं, एंड इसको हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट देते हैं HTML, फिर सेकेंड जावा स्क्रिप्ट, थर्ड PHP। ठीक है, एंड CSS। ठीक है हमने यहाँ पे 4 दिया, और इसको जरा हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। यहाँ पे देख क्या देख रहा है, फर्स्ट HTML, सेकेंड जावा, थर्ड PHP एंड CSS। कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करके दिया है 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहें तो जितनी ज़्यादा चाहें उतनी ज़्यादा नंबरिंग आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नंबरिंग का मैटर। अब हमारे पास अभी हम एट्रीब्यूट को देखेंगे, इसके क्या है। इससे पहले हम यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट में ज़रा हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, कैप्स लॉक ऑफ करके UL एंड UL, एंड नाउ अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें कोई भी नंबरिंग नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबरिंग नहीं है, ये बस ऐसे ही पॉइंट करके लिख रहा है। तो ये हुआ हमारा अनऑर्डर लिस्ट, और ये हुआ ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट में क्या है, एक एट्रीब्यूट भी है, 2 एट्रीब्यूट है एग्जैक्टली। क्या क्या है, अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो दे देते हैं HR, ताकि हमें आराम रहे पता करने में, और हम इसी चीज़ को वापस पेस्ट किए, और हमने स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है, हमने किया स्टार्ट इक्वल टू, हमने दे दिया 100, यानी कि 100 से ये स्टार्ट हो। तो यानी अब हम इसको जरा चेक करते हैं, तो ये देखिए 100, 101, 102, 103। ठीक है, इस प्रकार से दिखा रहा है 100, 101, 102, 103। ठीक है, यानी हम जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करना चाहें 5 से, तो ये देखिए 5 6 7 8, स्टार्ट करना चाहें 8 से, तो 8 9 10 11। ओके, और इसी में एक रिवर्स आता है। रिवर्स क्या काम करता है, हम इसको कॉपी कर लिया, और हम अगर यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ कर ले, ओके, सो रिवर्स यूज़ करने, देखिए इसका 2 तरीका है यूज़ करने का। नॉर्मली अगर आप रिवर्स भी लिख देंगे ना, तो आप अगर इसको रिफ्रेश करते हैं हम पेज को,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 3 2 1 क्या हो रहा है, ये अनऑर्डर मतलब 8 के बाद शुरू हो रहा है ना, 8 9 10 11, इसके बाद क्या आ रहा है 4 3 2 1, यानी जो ये आ रहा है वो रिवर्स होके आ रहा है, यानी उल्टा अब बता रहा है। यानी इसको पूरा काउंट कर लिया, ये पूरा कितना हो गया 1 2 3 4, अब इसको उल्टा कर दे रहा है 4 3 2 1, यहाँ पे देखिए 4 3 2 1। ओके, सो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर वैसे इसको लिखने का सही तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे रिवर्स इजगल टू रिवर्स डालते हैं, ये तरीका, लेकिन दोनों से आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एट्रीब्यूट किसका, OL का, अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। और वैसे भी ग्रुपिंग कंटेंट में बहुत से आते हैं एलिमेंट, लेकिन जो काम के हैं वो हम आपको बता दिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुपिंग कंटेंट्स का चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट पे छोड़ें आप, और इसको प्रैक्टिस करना ना भूलें। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।